वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि रेप आखिर क्यों होता है। आप जाकर मेरा वीडियो देखिए और विशेष तरह से आपको समझ में आ जाएगा आखिर रेप जैसा घिनौना धीरे धीरे आगे बच्चा आगे बढ़ता है तो वो रेप तक कर देता है बड़ा होने के बाद। आखिर रेप क्यों करता है ये आप जाकर देखिए, आपको और विशेष तरह से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए हम लोग आगे वीडियो शुरू करते हैं। जो पिछला वीडियो में जो रह गया था, जो बच गया था, उस पर हम लोग बात किया जाएगा कि आखिर बच्चे को एक अच्छा संस्कार, अच्छे संस्कार, एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए बच्चे को। सबसे पहला है कि कभी भी बच्चे को मारिए मत। और दूसरा है कभी भी बच्चे को डांटिए मत, ज़्यादा डांटिए मत। ये दोनों मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आप जाकर मेरा वीडियो उठाइए, आपको मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको सीखने के लिए। अपने बच्चे को भी इसे वीडियो दिखाइए कि उसको अच्छा चीज़ सीखने को मिले। चलिए हम दोनों चीज़, मैं पहला और दूसरा मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और तीसरा क्या है, बच्चे के सामने कभी भी आप गुस्सा मत होइए और घमंड कभी भी नहीं दिखाना चाहिए बच्चे के सामने। अगर गुस्सा कर रहे हैं, अगर घमंड दिखा रहे हैं तो बच्चा भी वैसा ही बनने लगेगा। धीरे धीरे वो भी गुस्सा करने लगेगा। वो भी सोचेगा कि गुस्सा तो कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, छोटा मोटा चीज़ है। वो भी गुस्सा दिखाने लगेगा, फिर आपको उसे परेशानी बढ़ जाएगा। अगर आप घमंड दिखा रहे हैं तो वो भी बच्चा बाहर जाकर भी घमंड दिखाने लगेगा। इसलिए बच्चे के सामने कभी भी गुस्सा और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। वो कर रहे हैं तो बच्चा पर इसके ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो जाकर बाहर घमंड दिखा रहा है, कल होकर घर में घमंड दिखाने लगेगा बच्चा। तीसरा यही है। चौथा है कि माता पिता को कभी भी बच्चे के सामने माता पिता को एक दूसरे को अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पति को पत्नी को नहीं करना चाहिए, पत्नी को पति को नहीं करना चाहिए अपमान। जो भी करिए आप छुपा कर करिए। थोड़ा सा मनमुटाव होता है, हर चीज़ में होता है, हर घर में होता है मनमुटाव, लेकिन आप उसको बच्चे के सामने मत लाइए। बच्चे को इससे बचाइए। बच्चे के सामने से आप बच्चे के सामने करिएगा, फिर वहीं वो सीखेगा, फिर वहीं वैसा ही वो ढलने लगेगा। आज आपको देखेगा, कल होकर जाकर वो बाहर करेगा, उसका शादी होगा, बच्चे को बड़ा होगा, शादी होगा, वो बच्चा अपना पत्नी के साथ करेगा वैसा ही। धीरे धीरे हो सकता है आपके साथ भी वो अपमान करने लगे। इसलिए बच्चे के सामने कभी भी ये अपमान नहीं करना चाहिए एक दूसरे को, नहीं तो बच्चा वैसा ही धीरे धीरे वही अपना लेता है। वो बच्चा क्या होता है कि क्या बोलते हो, सादा पेपर होता है। आप जो लिखिएगा वो छप जाएगा, वो दिखने लगेगा। वैसा ही होता है, जो दिखेगा उसका दिल में छप जाएगा, उसके माइंड में छप जाएगा वो। इसीलिए बच्चे के सामने कभी भी एक दूसरे को अपमान नहीं करना चाहिए। कभी पांचवा है झूठ। कभी भी आदमी को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए बच्चे के सामने। अगर आप बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं, उसको पता चल गया कि मेरा पिताजी झूठ बोल रहे हैं, आप उसके बाद कुछ भी कर लीजिए, उसको झूठ बोलने से आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आप बाहर जो भी करते हैं, जो भी आप बिजनेस हो, कुछ भी है, आप झूठ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बच्चे के मैटर में आया तो आप कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप नहीं झूठ बोल रहे हैं, अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, उसको रोकिए। नहीं तो बच्चा अगर झूठ बोलने लगेगा, कल होकर क्लास में गया या बाहर गया, कोई गलती हो गया, आप उस समय रोक सकते हैं, उसको गलती को सुधार सकते हैं। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो आपको आकर बताएगा, तो उसको समझाइएगा, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा, तो आप हैंडल कर सकते हैं उसको। आप वो फिर झूठ नहीं बताएगा तो वो फिर आगे चल के और बड़ा बड़ा झूठ बोलने लगेगा और गलत गलत काम करने लगेगा। पांचवा ये है। छठा ये है कि कभी भी गलत चीज़ को बढ़ावा कभी मत दीजिए। अगर गलत चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, अगर आप गलती कर रहे हैं, कोई चीज़ आप गलती कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं मैं तो सही किया बच्चे के सामने, तो फिर वो बच्चा भी देखेगा कि हाँ मेरा पिता ने गलती किया है। आप फिर बोल रहे हैं कि नहीं मैं सही किया हूँ, तो इससे भी बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी बच्चे के सामने कोई गलत काम कर रहे हैं तो सकार लीजिए, बोल दीजिए कि हाँ मेरे से ये गलती हो गया है, मैंने ये गलती कर दिया हूँ।
नहीं तो कल होकर बच्चा वो सीखेगा। अगर बच्चा भी कोई गलती काम कर रहा है उसको उसी समय टोकिए कि तुमने ये गलत काम किया है। अगर शुरू से उसको टोकिएगा, उसको बताइएगा ये गलत तुम किया है। अगर छोटा है तो छोटा मोटा गलती करेगा, अगर उसी समय से आप बताइएगा, समझाइएगा उसको कि ये गलत चीज़ है, तो वो आगे चल के और बड़ा बड़ा गलती नहीं करेगा। आप उसको वहीं आप वो गलती कर रहा है, आप उसको नहीं समझा रहे हैं, उसको नहीं टोक रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं, तो वो आगे चल के और बड़ा बड़ा गलती करेगा। वही सही और गलत नहीं सिखाने की वजह से, आप नहीं सिखा रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, वही बच्चा आगे चल के बड़ा बड़ा गुनाह कर देता है, बड़ा बड़ा घिनौना काम कर देता है। इसलिए अब बच्चे को सिखाइए। सबसे पहले जरूरी होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ये पहले बच्चे को बताइए आप। नहीं तो वही चल के बच्चा, आप सही गलत नहीं बताइएगा, वही बच्चा आगे चल के वो रेप करता है, मर्डर करता है, गलत रास्ते पर चल जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए कभी भी बच्चे को सही और गलत में फ़र्क बताइए उसको कि ये गलती है, ये सही है और ये गलत है। 6 काम मैं उन्हें बता चुका हूँ कि 6 काम क्या है कि बच्चे के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला तो मारना नहीं चाहिए, दूसरा है कि बच्चे का कभी भी डांटना नहीं चाहिए ज़्यादा, तीसरा है कि गुस्सा और घमंड कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, चौथा है पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे को अपमान नहीं करना चाहिए बच्चे के सामने। पांचवा है कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या तो फिर बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसको रोकिए, उसको टोकिए कि तुम झूठ बोल रहा है, इसको सुधारो, तुमको सही करो, तो वो बच्चा आगे अच्छा रास्ते पर चलेगा। छठा है कि गलत को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आपका बच्चा कोई गलती कर रहा है, उसको टोकिए, उसको समझाइए, उसको उसी समय। नहीं तो वो आज छोटा मोटा गलती कर रहा है तो आपको बढ़ावा दे रहा है, कल होकर बड़ा गलती कर देगा तो फिर क्या करिएगा। आप गलती कर रहा है, उसको नहीं समझा रहे, उसको नहीं बता रहे, तो आज समझिए कि वो छोटा मोटा गलती कर रहा है। 10 साल का हुआ उस लेवल का गलती किया, 20 साल का हुआ उस लेवल का हुआ, 30 साल का हुआ रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, उसको गलत सही तो आप बताए नहीं है। तो फिर आप क्या कीजिएगा उस समय? आप उस समय कीजिएगा मेरा बच्चा हो गया, फिर आप बच्चे को बचाने के लिए चली जाइएगा। आप शुरू में उसको बचाए नहीं तो आप बचाने से क्या फायदा। इसलिए बच्चे को कभी भी ये सब सिखाइए। वो 6 काम है, 6 काम कभी भी बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए। ये आपके ऊपर है, आपने बच्चे को कैसे ज़िंदगी देना चाहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा रहे, जब तक अच्छा ज़िंदगी जिए, कोई टेंशन में न जिए। तो ये 6 काम कभी भी अपने बच्चे के सामने आप हरगिज़ मत कीजिए। आप मेरा अगर वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है मेरा, तो अपने दोस्तों में बताइए, अपने रिश्तेदारों में बताइए, जितना होता है जितना आप सब्सक्राइब कराइए मेरा चैनल, आपको और बढ़िया बढ़िया चीज़ मैं बताऊंगा आपको। चलिए, मैं फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं पर मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। फिर मैं अगला वीडियो फिर किसी और टॉपिक पर लेकर आऊँगा, तो उसमें फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। चलिए, यहीं पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ।